पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जोंग के पिटने के बाद उसके दोस्त उसे उठाकर नर्स रूम ले जाते हैं और सॉन्ग केंजी को उठाता है। इस एपिसोड में केंजी खड़ा तो हो जाता है लेकिन वो गिरने वाला होता है क्योंकि सॉन्ग के हाथ बहुत ज्यादा भारी होते हैं। और इधर हमें जोंग और उसके चमचे को नर्स रूम में दिखाया जाता है जो बदला लेने का प्लान बना रहे थे, लेकिन वो तीनों मिलकर भी अटैक करेंगे फिर भी वो हार जाएंगे क्योंकि सॉन्ग ने अभी अपना फुल पावर यूज भी नहीं करे। उसने तो अभी बस पंच ही मारे थे और मात्र शोल्डर पावर से यूज करे थे। जोंग के दोनों चमचे वापस जाना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें सॉन्ग से डर लग रहा था, लेकिन जोंग एक प्लान बनाता है। वो बोलता है अगर हम डायरेक्ट उसे नहीं मार सकते तो क्या हुआ, हम उसके जान पहचान वालों को मारेंगे। इधर सॉन्ग केंजी को नर्स ऑफिस में लाता है। तब केंजी सॉन्ग से पूछता है कि जब मैं बाथरूम में उस बच्चे को मार रहा था तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं। तब सॉन्ग बोलता है मुझे लगा उसने कुछ गलत किया होगा क्योंकि तुम किसी को बिना रीजन के मारने वाले नहीं लगते। ये सुनकर केंजी को बहुत ही बुरा फील होता है क्योंकि वो उस बच्चे को बिना किसी रीजन के ऐसी पीटने वाला था। फिर केंजी सॉन्ग से पूछता है कि तुम हमेशा मुझे जोंग से क्यों बचाते हो। तब सॉन्ग इसका क्लियर आंसर नहीं देता और बोलता है कि जोंग पिटना डिजर्व करता है और उस प्रोसेस में तुम बच जाते हो। ये सुनकर केंजी थोड़ा शॉक होता है और उससे और क्वेश्चन पूछने वाला होता है। तब सॉन्ग बाकी के क्वेश्चन का जवाब दिए बिना ही वहां से चला जाता है। अब हमें कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये जी केंजी के दोस्तों से दोस्ती करने की कोशिश कर रही होती है। तब उनमें से एक समझदार बोलता है हमें पता है तुम केंजी से दोस्ती करना चाहती हो, लेकिन हम तुमसे दोस्ती बिल्कुल भी नहीं करेंगे और केंजी भी तुमसे दोस्ती नहीं करेगा। तब ये जी उनसे मुंह बनाकर माफी मांगती है। फिर वो उन्हें मक्खन लगाने की कोशिश करती है और उनसे उनके गर्लफ्रेंड्स के बारे में पूछती है। तब केंजी के दोस्त समझ जाते हैं कि ये केंजी की गर्लफ्रेंड बनना चाहती है और बोलते हैं कि केंजी को तुम्हारी जैसे बुली लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद। तब उनमें से एक बेवकूफ बच्चा बोलता है बेशक वो तुम्हारा दोस्त बन सकता है अगर तुम, और मन में बुदबुदाने लगता है। तब ये जी गुस्से में बोलती है अगर तुझे पता है कि केंजी को किस टाइप की लड़कियां पसंद है तो बता, नहीं तो यहाँ से निकल। फिर वो थोड़ी देर बाद बोलता है क्यों ना तुम सूजन से पूछो, केंजी और सूजन बचपन के दोस्त है तो सूजन को पक्का पता होगा। तब केंजी का दूसरा दोस्त जो थोड़ा समझदार होता है सोचता है ये जी को सूजन से नहीं पूछना था तभी तो वो हमारे पास आई और हमसे डायरेक्टली पूछ रही है। यहाँ ये जी डिसाइड करती है क्यों ना मैं केंजी से डायरेक्टली पूछ लूं उसे किस टाइप की लड़कियां पसंद है। और जब वो चली जाती है तब वो बेवकूफ दोस्त दूसरे दोस्त को बोलता है कि मुझे लगता है ये केंजी को पसंद करती है। तभी ये जी की दोनों दोस्त बोलती है कि जोंग से पिटने के बाद केंजी नर्स ऑफिस में गया है। ये सुनने के बाद ये जी भागकर नर्स ऑफिस जाती है। तब ये जी के दोस्तों को उसकी फिक्र होती है कि कहीं इसको लूजर तो पसंद नहीं। यहाँ ये जी भागते भागते नर्स ऑफिस पहुंचती है। इधर हम देख सकते हैं कि ये जी को केंजी की चिंता हो रही थी। फिर हमें केंजी को दिखाया जाता है जो मुंह बंद करके रो रहा था। जब उसने देखा कि दरवाजे पर कोई है तब वो सोने की एक्टिंग करने लगता है और सोचता है कि मैं भी डॉक्टर होगा और मैं नहीं चाहता कि डॉक्टर मुझे रोते हुए देखे। यहाँ ये जी उसके पास जाकर उसके हाल के बारे में पूछती है और जोंग पर गुस्सा होती है। वो उसे जगाने की कोशिश नहीं करती और वहाँ कुछ खाने का रख के गुस्से में चली जाती है और सोचती है मुझे जोंग को सबक सिखाना ही होगा। यहाँ केंजी सोच रहा होता है कि आखिर ये मेरे लिए खाने के लिए क्यों लाई। फिर हमें सूजन को गेट पर दिखाया जाता है। केंजी वापस से सोने की एक्टिंग करता है। सूजन अंदर जाती है और जब देखती है कि येजी ने उसके लिए कुछ खाने के लिए छोड़ा है तब उसे देखकर गुस्सा हो जाती है। फिर वो गुस्से में उस खाने को उठाती है। फिर सोचती है ये लड़की कितनी अनोइंग है और उस खाने को उठाकर डस्टबिन में फेंक देती है। उसे पता है कि केंजी को उसकी जैसी लड़कियां नहीं पसंद। फिर सूजन केंजी के पास जाती है और उसके सर पर हाथ रखने वाली होती है। केंजी थोड़ा घबरा जाता है लेकिन तभी वहाँ सॉन्ग डॉक्टर को लेकर आ जाता है। तो डॉक्टर सूजन से पूछती है कि आखिर इसे इतनी चोट कैसे लगी। तब केंजी और सॉन्ग दोनों उसके आंसर का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन सूजन अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए झूठ बोलती है कि केंजी सीढ़ियों से गिर गया था। ये सुनकर केंजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सॉन्ग सूजन से डिसअपॉइंट हो जाता है। तब डॉक्टर सोचती है कि हो सकता है कि केंजी किसी की हेल्प करते वक्त सीढ़ियों से गिर गया होगा, जैसे वो हमेशा दूसरों की हेल्प करता रहता है। फिर डॉक्टर कहती है कि केंजी कितना लकी है कि उसके पास तुम्हारे जैसा दोस्त है। फिर सूजन वहां से चली जाती है। तब डॉक्टर नोटिस करती है कि केंजी जगा हुआ है और वो रो रहा है पर किसी को दिखा नहीं रहा और सोचती है कि शायद केंजी नहीं चाहता कि उसके दोस्त उसके बारे में टेंशन ले। फिर डॉक्टर केंजी से कहती है कि तुम अपना टाइम ले सकते हो और जितना चाहे रो सकते हो, मैं अंदर किसी को नहीं आने दूंगी। फिर केंजी खुलकर रोने लगता है और सोचता है कि कैसे उसके बचपन के दोस्त ने अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए झूठ बोला। और इधर हम देखते हैं कि जोंग अपने दोनों चमचों के साथ मिलकर उसके सेकंड अंकल की अंगूठी बेचने की सोच रहा होता है। तभी वहाँ येजी आ जाती है और जोंग पर चिल्लाने लगती है। फिर जोंग के दोनों दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। फिर येजी जोंग को गुस्से में अनाप शनाप बोलती है। तब जोंग बोलता है आज विक्टिम मैं हूँ, मैंने मार खाई है। ये बात येजी बिलीव नहीं करती। येजी सोचती है कि उसकी पसंद कितनी खराब है। फिर एक पॉइंट पर जोंग बोलता है पहली बात तो मेरे पास तू आई थी, मैं नहीं, ठीक है तो थोड़ा जवान संभाल कर बोल। इधर जोंग से कांटेक्ट ना होने के कारण सूजन उसे ढूंढते हुए वहां आ जाती है और बाहर से उन दोनों की बात सुनती है और सोचती है कि ये दोनों डेट कर रहे थे। तब जोंग येजी को जान से मारने की धमकी देता है और बोलता है तू मेरे पास मत आया कर। यहाँ ये सब सुनकर सूजन शॉक थी और सोचती है मेरे होने के बावजूद भी इसकी दूसरी गर्लफ्रेंड है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि येजी जोंग को साफ मना कर देती है और उसे पुलिस की धमकी देती है। फिर सूजन यहाँ बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि नहीं, जोंग ऐसा नहीं कर सकता। बेशक वो बुरा बच्चा है लेकिन वो उसे धोखा नहीं दे सकता और उसने ऐसा इसलिए करा होगा क्योंकि येजी बार बार उसके पास आती है। लेकिन सूजन ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो चिल्लाकर वहां जाती है। येजी उसे वहां देखकर शॉक हो जाती है और सोचती है आखिर यहाँ पर क्या कर रही है। फिर जोंग उन दोनों
दोनों लड़कियों का ये नाटक देखकर उनसे चिढ़ जाता है और सूजन को देखकर गुस्से में आ जाता है। तब सूजन जोंग से पूछती है कि क्या तुम दोनों सच में डेट कर रहे हो? तो जोंग उसे मना करता है और जोंग बोलता है मैं इससे ब्रेकअप करने वाला था और हाँ मैं तुमसे भी ब्रेकअप कर रहा हूँ। ये सुनकर सूजन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और उसके पैरों से जमीन फिसल जाती है। इधर येजी भी ये देखकर सरप्राइज थी कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। फिर जोंग उन दोनों से तंग आकर वहाँ से चला जाता है। तब येजी सूजन से पूछती है कि क्या तुम दोनों सच में डेट कर रहे थे? लेकिन यहाँ सूजन की हालत खराब थी, वो रो रही थी और वो कुछ भी नहीं बोलती। इधर केंजी नर्स ऑफिस से बिना किसी ट्रीटमेंट के वहाँ से चला जाता है और वो भी अपने आप को कन्विंस कर रहा होता है कि अगर उस टाइम में सूजन का बॉयफ्रेंड होता तो वो मुझे भी ऐसे ही डिफेंड करती और ये मेरी गलती है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ और उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए मुझे बैड गाय बनना ही होगा और बैड गाय बनने के लिए पहले मुझे किसी ना किसी को पीटना होगा। लेकिन वो अपने से कमजोर को नहीं पीटना चाहता था। फिर उसके दिमाग में एक बंदा आता है जिसे वो पीट सकता है और जब वो अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि आज घर पर बड़ी शांति है, जबकि ऐसा कभी नहीं होता। जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि उसके सारे अंकल कॉरिडोर में झुके हुए होते हैं। तब वो सोचता है कि आखिर चल क्या रहा है। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। वो उसके फादर की आवाज होती है और उसके फादर उसे देखकर इंप्रेस होते हैं कि केंजी अभी स्कूल के टाइम पर घर आया है और उसका ड्रेसिंग स्टाइल भी बिल्कुल मेरे जैसा है। केंजी उन्हें अचानक से देखकर शॉक था और पूछता है आखिर आप यहाँ क्या कर रहे हो? तब उसके फादर उसे पहले बैठने को बोलते हैं। केंजी के फादर उसे 3 साल बाद मिलने आए होते हैं और वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने सुना था कि केंजी अब एक बदमाश बनना चाहता है। लेकिन केंजी के फादर देखते कि वो किसी से पिट कर आया है, तब वो उसे खड़े होने को बोलते हैं। तभी केंजी वॉल्स पर पोस्टर देखता है जो उसके प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड बनने का सेलिब्रेशन का होता है। लेकिन उसके फादर ये सुनकर डिसअपॉइंट होते हैं कि केंजी एक ऐसा बदमाश बच्चा है जो स्कूल पर कब्जा करने के अलावा दूसरे से पिट जाता है और इसी कारण उसके सारे अंकल पनिशमेंट पोज में होते हैं। फिर उसके फादर केंजी को कहते हैं कि मैंने तुम्हें 10 साल मार खाने के लिए नहीं दिए थे और फिर फर्स्ट अंकल को ऑर्डर करते कि इसकी सक्सेसर ट्रेनिंग स्टार्ट करो। फिर फर्स्ट अंकल हाँ में जवाब देते हैं। केंजी बहाने बनाने की कोशिश करता है मगर उसके फादर उसे याद दिलाते हैं कि उन्होंने पहले उसे 10 साल दिए थे क्योंकि उसे एक लड़की के लिए काइंड बनना था। लेकिन केंजी ने उन 10 सालों में बस मार खाई है और बोलते हैं कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा अगर तुम ट्रेनिंग के लिए मना करोगे, लेकिन बदले में मैं तुम्हारा चेहरा पूरे जीवन भर के लिए नहीं देखूंगा। इसका मतलब हमारा आज से बाप बेटे का रिश्ता खत्म हो जाएगा। फिर केंजी रोने लगता है और बोलता है कि आपको क्या पता पिछले 10 साल मैंने कैसे काटे और किसी गैंगस्टर का बेटा बनना मैंने चूज नहीं किया था, मुझे तो बस अपनी एक जिंदगी जीनी थी। तब उसके फादर बोलते हैं मैं तुम्हारी कामयाब होने का वेट हमेशा नहीं करूंगा। केंजी उनका ट्रेनिंग प्रपोजल रिजेक्ट कर देगा, इसलिए उनके मन में दूसरे ऑप्शन भी थे। और फिर बोलते हैं कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे बालक है जो मेरे बेटे कहे जा सकते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि केंजी उनका सक्सेसर बने। फिर केंजी उनसे कुछ समय मांगता है लेकिन उन्होंने पहले उसे 10 साल दिए थे, इसलिए उसे कल तक का टाइम देते हैं क्योंकि उनके पास वेट करने का टाइम नहीं है। केंजी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने फादर को सबसे बुरा फादर बोलता है। केंजी के फादर ये सब बोलने के बाद वहाँ से चले जाते हैं और इधर केंजी अलग ही सदमे में था। वो सोच रहा होता है कि मुझे क्या करना चाहिए। इधर केंजी के अंकल भी चिंता में होते हैं क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कि बॉस यहाँ अचानक से कैसे आ गए। अगर केंजी उनका बेटा नहीं होगा तो उनकी भी पोस्ट चली जाएगी और उनका पूरा गैंग डिसबैंड हो जाएगा। इसलिए वो केंजी से बात करने के लिए जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो और तुम दोबारा से मार खाकर आ गए, और पूछते हैं कि क्या तुमने अभी तक अपने से किसी वीक को पीटा। तब केंजी बोलता है अभी तक नहीं। फिर अंकल बोलते हैं कि तुम स्ट्रॉन्गर क्यों नहीं बन जाते, फिर तुम आराम से किसी भी बदमाश को मार पाओगे, और कहते हैं कि तुम ट्रेनिंग को ज्वाइन कर लो। तब केंजी बोलता है मैं अभी तैयार नहीं हूँ। तब अंकल बोलते हैं तुम्हें स्ट्रॉन्गर होना पड़ेगा, अगर तुम किसी चीज की केयर करते हो और उसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें स्ट्रॉन्गर बनना ही होगा। तब केंजी सोच में पड़ जाता है और अंकल को कहता है कि मैं बुरा बन के क्या करूंगा और मुझे जोंग जैसा बदमाश नहीं बनना। तब अंकल उसे बोलते हैं वेल ये चॉइस तुम्हारी है कि तुम्हें स्ट्रॉन्गर बनना है कि नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से तुम्हें ट्रेनिंग ज्वाइन करनी चाहिए, और ये बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर केंजी सर पीट रहा होता है कि आखिर उसे बचाना किसको है। तभी उसे सूजन का कॉल आता है। वो रोते रोते केंजी को अपने सिचुएशन के बारे में बताती है कि कैसे जोंग ने उसे अकेला छोड़ दिया। तब केंजी उससे पूरी डिटेल मांगता है और वो सुनने के बाद केंजी जोंग पर बेहद गुस्सा हो जाता है और अपने अंकल के पास जाता है और अनाउंस करता है कि वो सक्सेसर ट्रेनिंग को एक्सेप्ट कर रहा है। तभी वो जोंग जैसे बंदों को मार पाएगा। केंजी अब सबसे बुरा इंसान बनने जा रहा था और वो अपने अंकल से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज उसकी स्ट्रॉन्गर बनने में उसकी हेल्प करे। केंजी के अंकल उसे भरोसा दिलाते हैं कि वो बस उन पर छोड़ दे। उसके अंकल इस पल का 10 साल से वेट कर रहे हैं। फिर फर्स्ट अंकल बोलते हैं कि तुम्हारी ट्रेनिंग चलेगी तो तुम स्कूल नहीं जा पाओगे। तब केंजी बोलता है ठीक है। केंजी बहुत ही ज्यादा सीरियस होता है फाइट सीखने के लिए। फिर फर्स्ट अंकल केंजी को सेकंड अंकल को सौंप देते हैं क्योंकि वो एथलीट हुआ करते थे। ये पूरा सिनेरियो केंजी के अंकल्स के लिए बहुत ही इमोशनल था। फिर सेकंड अंकल केंजी से पूछते कि मेरी अंगूठी कहाँ है, और हाँ झूठ मत बोलना। केंजी इस बार झूठ नहीं बोलता और सच सच बताता है कि उसकी अंगूठी जोंग के पास है और जोंग ही उसका मेन दुश्मन है। फिर सेकंड अंकल बोलते हैं वेल अगर तुम चाहो तो वो अंगूठी हम सेकंड्स में उसके पास जाकर ला सकते हैं। लेकिन केंजी यहाँ बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड होता है और बोलता है नहीं, वो अंगूठी मैं उसे अकेले लड़के लाऊंगा। सेकंड अंकल इसी जवाब का उम्मीद कर रहे थे। फिर वो उसे गले लगा लेते हैं। सेकंड अंकल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि अब वो फाइनली जोंग को मार सकते हैं और उसे बता सकते हैं कि आखिर वो है कौन। फिर वो केंजी को बोलते हैं कि ओके अब बैटल स्टार्ट होगी। केंजी यहाँ असाइनमेंट समझ जाता है और बोलता है अब मैं इससे पीछे नहीं हट सकता, अब मैं वो पुराना वाला
केंजी नहीं हूँ जो एक नॉर्मल स्टूडेंट हुआ करता था और हर किसी से अच्छे से पेश आता था। मैं हूँ फायरवियर गैंग के लीडर का सक्सेसर। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सेकंड अंकल ने केंजी की ट्रेनिंग स्टार्ट करा दी थी। फिर वो उसका बेसिक कॉमन फिजिकल टेस्ट लेने का सोचते हैं। वो स्टार्टिंग में उसकी ट्रेनिंग बेसिक 3 एक्सरसाइज से करवाते हैं। पहला एक्सरसाइज होता है स्क्वाट्स। फिर वो उसे खाली रॉड देते हैं और उसे स्क्वाट्स करने को बोलते हैं, लेकिन केंजी यहाँ 20 किलो की रॉड से भी स्क्वाट नहीं कर पाता और उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। केंजी की यहाँ इतने में ही हालत खराब हो जाती है। ये देखकर सेकंड एंगल थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं। फिर वो बेंच प्रेस के एक्सरसाइज पर आते हैं। केंजी यहाँ खाली रॉड पकड़ने के बाद अंकल से बोलता है आपको मेरी हेल्प करनी चाहिए। केंजी यहाँ भी खाली रॉड में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। तब अंकल सोचते कि यार ये कितना वीक है और सेकंड अंकल बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि आखिर मुझे इसे कौन सी ट्रेनिंग देनी चाहिए। इसीलिए वो आज के लास्ट एक्सरसाइज पर आते हैं। वो होता है डेडलिफ्ट। सेकंड अंकल को उम्मीद नहीं होती कि ये उसे उठा भी पाएगा कि नहीं, लेकिन इधर केंजी उसे बड़ी आसानी से उठा लेता है। ये देखकर अंकल थोड़े शॉक्ड होते हैं। फिर सेकंड अंकल उसमें बहुत सारे वेट्स डालते हैं, लेकिन केंजी अगेन इसे आराम से उठा लेता है। फिर केंजी बोलता है कि वो इससे ज्यादा वेट भी उठा सकता है। सेकंड अंकल यहाँ बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये इतना उठा कैसे पा रहा है। फिर उन्हें याद आता है कि ये हमेशा लोगों की मदद करता रहता है और इसी कारण इसे वेट उठाने की आदत हो गई है। फिर वो केंजी का हैंड ग्रिप चेक करने के लिए केंजी से पंजा लड़ाने को बोलते हैं। ये देखकर केंजी के दोनों अंकल सोचते हैं ये तो नाइंसाफी है, केंजी सेकंड अंकल से जीत ही नहीं सकता। लेकिन सेकंड अंकल यहाँ कुछ और ही सोच रहे थे और उन्हें उम्मीद थी कि केंजी के हाथों में दम तो है। फिर वो उसे पंजा लड़ाते हैं, लेकिन केंजी यहाँ ओवर पावर्ड हो रहा था और वो अंकल को पूरा टक्कर दे रहा था। वहाँ बाकी के अंकल सोच रहे होते कि मे भी सेकंड अंकल इसे हल्के में ले रहे हैं और अपनी पूरी पावर नहीं लगा रहे, लेकिन ये बात तो सेकंड अंकल को ही पता था कि वो अपनी पूरी फुल पावर यूज कर रहे हैं। फिर अंकल को समझ आता है कि ये पावर उसके हैंड ग्रिप की है। केंजी ने 10 साल में जब से वो बच्चा था उसने अपने अंकल को हमेशा बॉडी मसाज दिया है, जिससे उसके हाथ की ग्रिप बहुत ज्यादा बढ़ गई है और उसके मसल ग्रोथ भी बहुत ज्यादा हो गए थे। ये देखकर सेकंड अंकल केंजी पर बहुत ज्यादा प्राउड होते हैं, लेकिन वो केंजी को इजीली जीतने नहीं देना चाहते थे, इसलिए वो भी अपनी फुल पावर यूज करते हैं। फिर केंजी भी अपना फुल पावर यूज करते हैं। यहाँ अंकल की शक्ल लाल हो गई थी, लेकिन फिर भी अंकल हार जाते हैं। ये देखकर केंजी थोड़ा शॉक्ड